ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। एसक्यूएल फंक्शन में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन का पहला टाइप, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन या फिर आप ग्रुप फंक्शन भी बोल सकते हैं, या इसका तीसरा नाम होता है मल्टी रो फंक्शन। एग्जाम में किसी भी नेम से आपको क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। तीनों को ही सेम नाम से बोला जाता है, ठीक है। तीनों का ही अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही है। एग्रीगेट को ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रुप फंक्शन को मल्टी रो फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक। तो ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है देख लेते हैं। Aggregate functions works on records of table and produce single output. That means if your table contains n number of records, then it's produce single output. समझ में तो आ गया होगा आपको कि अगर मान लो हज़ारों रिकॉर्ड है टेबल में, n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो ये केवल एक ही आउटपुट देगा। सभी रिकॉर्ड को एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। जब प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देने की बात आएगी तो एक सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा। कौन? हमारा ये एग्रीगेट या फिर ग्रुप या फिर मल्टी रो फंक्शन। तो इसमें देख लेते हैं कितने फंक्शंस आते हैं, उसके बाद इन सभी को हम प्रैक्टिकल करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप फंक्शंस, दे आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहला होता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, अपने टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है वो काउंट करके बताता है। सम फंक्शन ऐड करने का काम करता है, ये एवरेज फाइंड करके देता है। मैक्स मीन वैल्यू ये हमें निकाल के देता है। सभी का सिंगल आउटपुट ही आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकाल के देगा और वेरिएंस का काम ये करता है। तो चलिए इन्हें प्रैक्टिकल में ओरेकल डेटाबेस के साथ इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे देख लेते हैं लाइव प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम आपको वो टेबल दिखा देते हैं जिसमें हम मल्टी रो फंक्शन अप्लाई करेंगे। हमारा टेबल है ईएमपी, तो इस ईएमपी टेबल का हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसमें कितने कॉलम्स है टोटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएमपी टेबल में 4 कॉलम है, ई आई डी, ई नेम, ई सेल, ई एड्रेस। ये 4 कॉलम है, ये कॉलम का क्या है, नेम है। और इनका टाइप भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ई आई डी का टाइप है नंबर, नेम है वैरकर, फिर हमारा ई सैलरी है नंबर, और ये हो गया हमारा फिर से एड्रेस वाला वैरकर। अब इन कॉलम में क्या क्या रिकॉर्ड है, क्या डेटा है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं ईएमपी टेबल के। तो आप देखो चारों कॉलम में एम्प्लॉय का ये डेटा है, ठीक है। 4 एम्प्लॉय का टोटल रिकॉर्ड है, जिसमें से क्या है, 3 एम्प्लॉय के पास उनका आईडी है, एक एम्प्लॉय जिसका नाम अंकुश है उसके पास आईडी नहीं है। बाकी टोटल 4 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो अभी सवाल ये आता है कि मल्टी रो फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे अपने टेबल में। तो सिंपल है, सबसे पहले हम आपको काउंट मल्टी रो फंक्शन अप्लाई करके दिखाते हैं। इसका क्या यूज़ है, कब इसे यूज़ करेंगे। हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, उसके बाद फंक्शन का नेम काउंट। फंक्शन है तो ये पैरेंथेसिस का सिंबल होगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ई आई डी, ठीक है, उसके बाद कर देता हूँ फ्रॉम टेबल का नेम ईएमपी, तो क्या आउटपुट आना चाहिए। टोटल 4 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है टेबल में, तो आउटपुट क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आया, 3 आया। 3 इसलिए आया क्योंकि हम ईआईडी कॉलम की बात कर रहे हैं। ईआईडी कॉलम में कितने एम्प्लॉय के पास उनका ईआईडी है, 3 एम्प्लॉय के पास है, इसीलिए केवल 3 आउटपुट ही दे रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ईआईडी के जगह पे स्टार लिखेंगे तो अभी इसका आउटपुट 4 आएगा। 4 इसलिए आता है कि जब हम स्टार लिखते हैं ना, स्टार का मतलब ऑल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे टेबल में कितना एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, 4 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो ये हमें क्या कर रहा है, 4 रिकॉर्ड रिटर्न करके दे रहा। टोटल 4 यहाँ पे काउंट करके हमें दे दिया कि ईएमपी टेबल में 4 रिकॉर्ड है। जब हम यहाँ पे कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर देते हैं काउंट फंक्शन के साथ, तो ये क्या करता है, नल वैल्यू को इग्नोर करता है। अगर जैसे यहाँ पे देखिए ईआईडी में यहाँ पे नल वैल्यू है, तो ये नल वैल्यू को इग्नोर करके हमें 3 रिजल्ट दिया, लेकिन स्टार लिख दिया, मतलब जितना रिकॉर्ड है उसका नल वैल्यू भी कंसीडर करके दिखाना। तो यहाँ पे 4 दिया। इसकी खासियत क्या है कि ये केवल एक आर्ग्यूमेंट ही लेता है, यानी एक पैरामीटर ही आप यहाँ से पास कर सकते हैं। तो ये होता है काउंट फंक्शन का यूज़। अगर आप चाहें तो इसको अपने अदर कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ई नेम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आउटपुट 4 आएगा। आउटपुट 4 इसलिए आ रहा क्योंकि एम्प्लॉय का नेम, कितना एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे, टोटल 4 एम्प्लॉय का नेम है, वही हमें दिखा दे रहा कि 4 एम्प्लॉय का नेम टेबल ईएमपी में है। तो ये हो गया हमारा काउंट मल्टी रो फंक्शन। अब हम आपको बताते हैं मैक्स मल्टी रो फंक्शन के बारे में। मैक्स मल्टी रो फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके हमें देता है। जैसे ये भी एक ही पैरामीटर लेता है। अगर हम लिखें सेलेक्ट फंक्शन का नेम मैक्स,
इसको हम अप्लाई करते हैं अपने सैलरी वाले कॉलम ई सेल में। हमें जानना है कि किस एम्प्लॉय का सैलरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, उसके बाद कॉलम का नेम लिख देता हूँ ई सेल, टेबल का नेम फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे आउटपुट देखिए 35,000 आउटपुट आया है। यही हमारे एम्प्लॉय टेबल में सबसे हाईएस्ट सैलरी है एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका 25,000, 15,000, 20,000 ये रहा सबसे ज़्यादा सैलरी। इसीलिए मैक्स फंक्शन यही वैल्यू हमें आउटपुट में दिया, ठीक है, क्योंकि यही सबसे मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे। अब मिन क्या करेगा आपको भी पता है, सबसे कम सैलरी जिस एम्प्लॉय का होगा उसी का सैलरी यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे देखिए 15,000 दिखा रहा, क्योंकि हमारे टेबल में 15,000 ही सबसे कम सैलरी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सम फंक्शन की। सम फंक्शन का काम क्या है, ये कैसे काम करेगा। अगर हम लिखें सेलेक्ट फंक्शन का नेम सम, मान लो मुझे टेबल में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी की सैलरी को मुझे ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई सेल, कॉलम का नेम फ्रॉम, टेबल का नेम EMP। अगर हम पहले ऐड कर लेते हैं अपने से, कितना होता है देखो, 25, 25, 50, 60, 20, 80, 95, 95,000 होना चाहिए यहाँ पे आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए 95,000 एकदम करेक्ट आउटपुट आ रहा है। तो सम फंक्शन क्या करता है, आप जिस भी कॉलम में इसको अप्लाई करेंगे उस कॉलम के ये सभी वैल्यू को ऐड करके आपको एक सिंगल आउटपुट दिखा देता है। अब एवरेज फंक्शन क्या करता है, एवरेज फाइंड करके दिखाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दे फंक्शन का नेम AVG, ठीक है, ये फंक्शन का नेम है शॉर्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये एवरेज कैलकुलेट करके हमें दिखा रहा है। एवरेज कितना आया, 23,750। अगर आप 23,750 को 4 से गुना कर देंगे तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, या फिर इसको 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वही तो आपका एवरेज होगा। तो वही तो यहाँ पे आउटपुट में हमें दिख रहा है। तो ये एवरेज फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिस भी कॉलम में आप अप्लाई करेंगे उस कॉलम के सभी वैल्यू को ये ऐड करके उतना ही नंबर से डिवाइड करेगा जितना उस कॉलम में टोटल रिकॉर्ड है, और आपको एवरेज फाइंड करके यहाँ पे दे देगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन की। वो क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके देता है। जैसे फंक्शन STD, उसके बाद DEV। अगर हम ये लिखते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके दे देगा ई सेल कॉलम का। तो आउटपुट यहाँ पे इस तरह से आया है। आप क्लास 12th या फिर ग्रेजुएशन में जब मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया होगा। तो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है इसका। ये आउटपुट उसी फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद डेटाबेस हमें दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। आप इसे कैलकुलेट करिएगा, गूगल में आप मारिएगा इन 4 नंबर का, आप स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालेंगे तो आपको यही रिजल्ट दिखेगा जो यहाँ पे आया है। अब लास्ट हमारा मल्टी रो फंक्शन होता है वेरिएंस। उसको अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेरिएंस, ठीक है, और एंटर। तो अभी देखो ई सेल कॉलम का ये टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करके हमें दे दिया। तो मल्टी रो जो फंक्शन होता है ना, वो एक सिंगल पैरामीटर लेता है। जैसा कि आप देखो सभी में केवल एक कॉलम का नेम ही हम एज अ पैरामीटर पास किए हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा मल्टी रो फंक्शन का प्रैक्टिकल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।